वंदना भी बनते जी। सुखी हूँ। आज माता जी का चौथा पुण्य स्मरण है। हम्म। तो मुझे ये पूछना है कि आज जो अपन माता जी के लिए प्रार्थना करेंगे वगैरह करेंगे तो वो उनके सदगति के लिए कैसे वो ये होता है, उपकारी हो जाता है, उसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। यदि आपकी दादी का ना, माता जी का। मम्मी माता का। मतलब मम्मी का, हाँ। हाँ, मम्मी, हाँ। तो यदि आपकी माता जी का जन्म मनुष्य लोक में हो गया है हम्म। तो फिर संभव नहीं है कि ये पुण्य उन्हें मिले। इसीलिए हम हम्म। एक व्यक्ति का नहीं, समग्र ज्ञातियों का हम स्मरण करते हैं। यदि निरय में है तो भी अनुमोदन नहीं हो सकता। कैसा है? हम वही दे सकते हैं जहां पर वो अनुमोदन कर पाए। और ये देखा गया है कि यदि अनुमोदन होने की संभावना है तो बिल्कुल हर्षित और पुलकित हो जाते हैं वो लोग। ठीक है, उन्हें उसका पूरा लाभ मिलता है, परंतु हम न जानने के कारण हमारा कर्तव्य बनता है कि उन्हें अनुमोदन करे। तो भगवान के वाणी में आता है, सारीपुत्र बंते जी की पुराण पुराण जन्म की 5 जन्म पहले की माता के बारे में आता है। 5 जन्म पहले की, इसी जन्म की नहीं, 5 जन्म पहले की माँ है। वो भी कहती है मुझे पुण्य का चाहिए। तो कपड़ा दे तो उन्हें वस्त्र मिलते हैं, भोजन दे तो उन्हें भोजन मिलता है ना, सुंदरता मिलती है, सारी चीजें उन्हें, सुख संपत्ति मिलती है। तो जैसे जैसे दान दोगे वैसा वैसा उसका विपाक होगा। ठीक है, तो उस बात को ध्यान में रखो। तो अपनी माता के लिए माँ की कृतज्ञता भगवान ने बताई है, बहुत विशाल होती है। उसकी कृतज्ञता यानी उन माता का कर्ज कभी नहीं चुकता किया जा सकता। तो श्रद्धा पूर्वक अपने मन में अपनी माता का स्मरण करते हुए जितना कुशल कर पाओ उतना अच्छा है। कि मम्मी आपके कारण मैं मनुष्य लोक में हूँ, तो मैं जितना जो कुछ कर रहा हूँ ये निरंतर, आज उनका दिन है इसीलिए उनके नाम से दान देना चाहिए, आज उनके नाम से काम करना चाहिए, ऐसा नहीं। निरंतरता से प्रतिदिन भी जो काम करते हो, कुशल काम करते हो, तो मम्मी के बगैर ये संभव ही नहीं होता। तो मैं ये सारा पुण्य मम्मी को देता हूँ। जब भी 1 रुपया भी दान दो कहीं, जब भी एक रोटी भी किसी को खाने को दो, तब भी ये जो पुण्य है ये मेरी माँ को मिले। तो जहां जहां यदि माता यदि सुनने वाले भाव में है, या फिर ऐसे भाव में जहां अनुमोदन कर पाए, वहां देख देख कर इतना आनंदित होगी, इतना आनंदित होगी कि उसकी कोई गिनती ही नहीं है। तो देखने के भाव में होना चाहिए, पर ये बात ध्यान में रखो, ठीक है? नहीं तो बंते जी ने बोला कि मेरी माँ तो बहुत खुश होगी, तो हाँ हाँ, ऐसा नहीं है। देखने के भाव में होना चाहिए, उनको वो दिखना चाहिए कि हाँ, मेरा पुत्र कर रहा है। तो उसका बड़ा आनंद होता है, मनुष्यों में बहुत आनंद की बात माना जाती है। इसीलिए करो, सत्कर्म करो, पुण्य कर्म करो, तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, उनके नाम से। ठीक ठीक। वंदना भी बनते जी। सुखी हो। बनते जी, मुझे ये पूछना है कि पंच स्कंद हैं, वो दुख हम्म। का कारण है जैसे मैंने सुना है, समझा है। और फटिक समुत्पाद भी जो है वो भी मतलब दुख के कारण है। ठीक है बनते जी। तो मुझे इन दोनों में अंतर समझ में नहीं आता, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये इसी का पार्ट है या अलग है, ये कैसे आप दोनों को अलग अलग बताएंगे। संक्षिप्त में भगवान ने दुख की व्याख्या करते समय संक्षिप्त में दुख की व्याख्या करते समय भगवान ने कहा कि ये 5 उपादान स्कंद दुख है करके। ठीक है। तो दुख जो अभी वर्तमान में विद्यमान है उस दुख के बारे में कह रहे हैं। प्रतीत्य समुत्पाद, ये दुख बना कैसे है, ये दुख बनता कैसे है और नष्ट कैसे होता है, इसके बारे में है। ठीक है। तो दोनों में इतना ही अंतर है कि एक, हमारे जीवन में आज जो दुख है, इस दुख का यदि कोई व्याख्या करना चाहे, पूरा विस्तार करना चाहे, तो उसे पंच उपादान स्कंद मेरा दुख है करके कह ले, उतने मात्र से समग्र दुख का विस्तार उसने कर लिया, ऐसा कह सकते हैं। तो छोटे शब्दों में उसको उतना कहा है। परंतु मेरे जीवन में ये दुख बना कैसे है, ये पंचोपादान स्कंद की उत्पत्ति के पीछे कारण क्या था, तो वहां से फिर पटिच्च समुत्पाद आरंभ होता है। तो जिसने 5 उपादान स्कंद को देख लिया, जिसने उसका बोध कर लिया, उसने दुख का बोध कर लिया है। जिसने दुख का बोध कर लिया है, वह व्यक्ति उसके समुदय को देख ले, निरोध को देख ले, निरोधगामी प्रतिपदा को जान ले, तो क्या होगा कि वह व्यक्ति श्रोतापन्न की अवस्था में जाएगा। फिर पटिच्च समुत्पाद नामक धर्म से ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग करता क्या है हमारे जीवन में,
तो अ, प्रतीत्य समुत्पाद को नष्ट करने का रास्ता है इसमें से, कहाँ से? आर्य अष्टांगिक मार्ग का। तो जैसे जैसे हम आर्य अष्टांगिक मार्ग का चिंतन करते जाते हैं, और जिस क्षण ये बोध हो जाए कि आर्य अष्टांगिक मार्ग ही मुक्ति है, मुक्ति का मार्ग है, उसका अभ्यास पूर्ण, जिस दिन ये पूर्ण हो जाए उस दिन मुक्त हो जाएगा, यही विद्या है एक तरह से कहे तो उसको उतना ध्यान में रखो। तो समग्र जो अभी बना हुआ दुख है, जैसे अभी ये है, ये कप है, ये कप है पंच उपादान स्कंध इस्तेमाल की गई है, कैसी? मिट्टी, उसको मिट्टी को धोना पड़ा है, उसको भिगो के रखना पड़ा है ना? फिर उसका आकार दिया गया है, फिर उस आकार देकर उसको फिर कप बनाकर उसको फिर भट्टी में गर्म किया गया है, फिर उसको कलर आदि ये सारी जो चीजें की गई है, ये उसकी क्रियाएं हो गई कब तक बनने तक, है ना? परंतु अभी इसका जो है कि इसका दुख क्या होगा, अच्छा ये तो मिट्टी का है, इसका हैंडल टूट जाता है तुरंत ही, है ना? उसके बाद में ये जहां जहां से टूट सकता है, गर्म होता है, ठंडा, तो ये समग्र बना हुआ दुख है उसका, उस तरह से समझो उसको, ठीक है? तो उतना काफी है। समझ में नहीं आया होगा ना, सर के ऊपर गया होगा, पता नहीं। ठीक। हाँ वो एक थोड़ा सा, क्योंकि मुझे इसमें पंच स्कंद में केवल 5 समझ में आते हैं, और जो अपना पतित समुत्पाद है, उसमें 12 कड़ियां समझ में आती हैं। तो एक जगह तो भगवान कहते हैं केवल 5 से काम, मतलब यही दुख है, और एक में हाँ, 12 कड़ियों में बता रहे हैं। नहीं उसको दुख तो नहीं कहा है दोनों अलग भगवान अलग। ने, की उत्पत्ति बताई है भगवान ने उसको। ये जो है ना, पंच उपादान स्कंद संखित्तेन भिक्खवे पंच उपादान स्कंध भी दुख, 5 उपादान स्कंध ये दुख है। पर ये दुख बना कैसे है? ये बना है इन 12 कड़ियों के सहारे, इन 12 कड़ियों के सहारे ये दुख बना है। तो दुख के उत्पत्ति की प्रोसेस जो है वो आ, ये पटीच समुत्पाद है, प्रोसेस, वहां तक की प्रोसेस है पटीच समुत्पाद। परंतु यदि जैसे अभी इसमें जो भगवान ने कहा है, क्या कहा है? अविद्या पच्चया संखारा, तो अविद्या के संस्कार, संस्कार से विज्ञान आदि ये बनते बनते आए, और फिर भव बना, भव से जन्म हुआ, जन्म के बाद भगवान कहते हैं जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमन सुपायासा, ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है? ये है पंच उपादान स्कंध। फिर ये पंच उपादान स्कंध क्या करेंगे? इनके प्रति ममत्व, इनके प्रति जो बंधन है वो अविद्या कहलाएगा। फिर ये संयोजनीय धर्म जो है ना, इस पतित समुत्पाद से जुड़े हुए हैं, ये संयोजनीय धर्म ही, क्योंकि आने के बाद इसी के प्रति है ना चक्षु विඤ्ඤया, तो उसमें चक्षु विज्ञान हो गया, शब्द विज्ञान हो गया, ये सारी जुड़ी चीजें हैं, ये पुनः संयोजन बनाएंगे, वो अविद्या बनाएगा, अविद्या से फिर नया शरीर बनने तक की पूरी कथा चलते रहेगी। तो अभी वर्तमान में जिस दुख की बात हम कर रहे हैं वो है पंच उपादान स्कंध, परंतु इसकी निरंतरता का भाव जो बनता है वो है प्रतीत्य समुत्पाद। दुख है यह पांच पांच उपादान स्कंध, इस दुख को बनने की प्रोसेस, या फिर दुख बनने की विधि, रेमेडी, ओके, वो है प्रतीत्य समुत्पाद। इसको इतना जान लो। तो उसको रोकना है, यदि प्रतीत्य समुत्पाद को कैसे रोकोगे? तो अविद्या को नष्ट करके। कैसे संयोजन को खत्म करोगे? तो भी अविद्या को नष्ट करके ही। अविद्या के नष्ट होने से, अविद्या का नाश होने से, अविद्या के समाप्ति से विद्या जो उत्पन्न होगी, यही विद्या तुमको धीरे 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 इस प्रतीत समुत्पाद को पूर्ण कर कर संयोजन धर्म को खत्म कर देगी। संयोजन धर्म को खत्म करने से क्या होगा कि हमारा जो संकलित अभी जो जमा कर्म है वो नष्ट हो जाए, इस तरह से। उस पर देखेंगे और 2 4 सूत्र है, अभी तो पूरा आपने अभी तो देखो, बहुत सारी चीजें जमा करो, बहुत सारी चीजें जमा करो। आगे जो सलायतन वर्ग आएगा 6 इंद्रियों के प्रति है, परेशान हो जाओगे। तुम तो कहोगे आंख नहीं होती तो अच्छा होता, कान नहीं होती तो अच्छा होता, नाक नाक नहीं होता तो अच्छा होता।
ऐसा कहोगे, इतना कुछ 6 आयतनों के प्रति बताया है। 6 आयतनों के प्रति आप देखेंगे कितना कठिन है इन 6 इंद्रियों पर संवर करना, कितना कठिन है इन चीजों को देखना करके। बहुत बहुत बहुत। इसीलिए पुष्ट करना है सील, इसीलिए पुष्ट करना है दान। दान पुष्ट करने से जीवन में सहजता आती है, उसको ध्यान में रखो। तो जाकर फिर जो अभी पूरा संयुक्त निकाय जैसे खत्म खत्म हो जाता है ना, इस पूरे संयुक्त निकाय में एक आता है मग्ग, पूरे मार्ग के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा 36 बोधिपाक्षिक धर्म है, 37 बोधिपक्षीय धर्म है ना? 37 है ना? हाँ, ये 37 धर्म क्या है? ये पूरा मग्ग संयुक्त में आता है एक एक करके। तो उसमें हमको पता चलेगा कि कैसे ये नष्ट किया जाएगा, तो हम तब तक सीखते हैं एक एक करके, ठीक है? वैसे गुरु भंते जी ने बहुत सुंदर तरीके से उसका उपदेश दिया है, परंतु फिर जैसे सूत्रों में हमको आता है, तो एक एक सूत्र को देखते जाएंगे तो हमको समझते जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है।